हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे लिप्सकॉम लिप्सकॉम्स 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 टोपोलॉजिकल कंसेप्ट। ठीक है। जो विलियम लिप्सकॉम एक साइंटिस्ट थे, विलियम लिप्सकॉम, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया जिसके हम लोग बोरेन्स का स्ट्रक्चर, बोरेन्स जो होते हैं ना, वो ना बोरॉन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स को हम लोग बोरेन्स बोलते हैं। ठीक है। तो बोरेन्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसको हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम विलियम लिप्सकॉम ने STYX तो S जो है BHB बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, और T जो है BBB बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, और Y BB बॉन्ड को, और X BH साथ में होंगे, उसके साथ कोई और हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो अब इन चारों की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। अगर इनकी वैल्यू पता चल गई तो हम उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। किसी कंपाउंड में कितना ये बॉन्ड है, कितना ये बॉन्ड है, कितना ये, इस हिसाब से हम लोग उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो हम लोग कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं किसी कंपाउंड के लिए, उसको पहले हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे हम लोग डाइबोरेन का, B2H6। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि इन दोनों बोरॉन और हाइड्रोजन का जो नंबर है वो ऑड है कि इवन है। इवन है यहाँ पे, तो इवन है। तो अब सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस 6 - 2 = 4 है। ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस निकाले हैं तो 4 आया। तो अब जो ये 4 आया ना, हम लोग को उसको 2 नंबर में स्प्लिट करना है। तो ऐसे नंबर में स्प्लिट करना है कि वो भी इवन हो। ये दोनों इवन थे, इसलिए जो नंबर हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे वो भी इवन नंबर, मतलब 2 + 2, ये दोनों इवन नंबर है, उसमें हम लोग इसको स्प्लिट किए। तो ये दोनों 2 है ना, पहला वाला S होता है और दूसरा वाला X होता है। तो STYX में S की वैल्यू होगी 2 और X की वैल्यू होगी 2। ठीक है। यहाँ से हम लोग निकालिए। अब T और Y बचा। अब T और Y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो T की वैल्यू निकालने के लिए ये होता है कि नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स माइनस वैल्यू ऑफ S की वैल्यू 2 है ना, और बोरॉन एटम्स कितने हैं, 2 है। नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स 2, वैल्यू ऑफ S 2, 2 - 2 = 0। ठीक है। तो T की वैल्यू भी मिल गई हमको 0, T = 0, ये भी मिल गया। अब हमको एक चीज़ पता करनी है बस, ये वो है Y। तो अब क्या करना है, Y की वैल्यू पता करने के लिए ना एक चीज़ होता है कि ये चारों जो है ना, ये चारों की का सम S + T + Y + X, इन चारों का सम नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के सम के एवरेज के बराबर होता है। मतलब कि इन दोनों का सम करेंगे, 6 + 2 का एवरेज मतलब डिवाइडेड बाय 2, 6 + 2 मतलब 8, ये 2 4 आया। ठीक है। तो S + T + Y + X = 4 आया। तो STYX 2, S की वैल्यू 2 है, T की वैल्यू 0 है, Y की वैल्यू नहीं पता है, X की वैल्यू 2 है, और ये 4 हो गया। ठीक है। अब ये हो गया 2 + 2 4, यहाँ पर 4, तो Y = 4 - 4, तो Y = 0। तो ये भी आ गई हमारी 0। अब हम लोग STYX ये चारों की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे कैसे। S की वैल्यू क्या है, 2 है, मतलब BHB बॉन्ड 2 होंगे। ठीक है। तो BHB, ठीक, एक हो गया, और फिर BHB, ये 2 हो गए, 2 हो गए। अब T की तो 0 है, Y की भी 0 है, तो ये दोनों नहीं बनाना है। और फिर X क्या है,
एक्स मतलब बी एच साथ में होना चाहिए, उसके अलग से एक और हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए। तो बी के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए और एक अलग से होना चाहिए, ठीक है। तो बी एच साथ में है एक और एक अलग से हाइड्रोजन है, तो मतलब 1। अब इसके बाद बी एच साथ में एक अलग से हाइड्रोजन, ये 2। तो ये हो जाएगा डाइबोरेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। बी एच बी बॉन्ड 1 2, बी एच के साथ एक एच 1, बी एच के साथ एक एच 2, ठीक है। तो 2002 से हम लोग ये स्ट्रक्चर बना लिए। अब हम लोग इवन वाला केस तो देख लिए, अब हम लोग एक देखेंगे ऑड वाला केस, ठीक है। एक ऑड वाला केस देखेंगे, जैसे कि B5H11, ठीक। ये दोनों नंबर क्या है, ऑड है, ऑड है। तब सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो 11 - 5 = 6। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो 6 को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग को इन दोनों नंबर को देखना था पहले कि ये ऑड है कि इवन है। तो ये क्या थे, ऑड थे। अब इसके बाद ये जो 6 आया उसको हम लोग को 2 ऐसे नंबर में स्प्लिट करना है कि वो भी ऑड हो, क्योंकि ये ऑड थे। तो 6 को हम लोग स्प्लिट करेंगे 2 ऐसे नंबर में जो ऑड है। तो 3 + 2 3, ठीक है, 3 + 3। तो ये हो एक 3 हो जाएगा S और एक 3 हो जाएगा X। तो STYX में एक जो होगा वो 3 और एक जो है वो भी 3, ठीक है। अब T और Y निकालना है हम लोग को। तो T और Y निकालने के लिए T का क्या था, नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स मतलब 5 माइनस वैल्यू ऑफ S जो कि 3 है। तो 5 - 3 = 2, ठीक। अब ये भी निकल गया, T की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2, तो ये हो गया 2। अब बचा y कैसे निकालते हैं, हम सबका सम जानते हैं कि S + T + Y + X क्या होता है, इन नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के सम के मतलब 5 + 11 सम के एवरेज के इक्वल होता है। मतलब ये 16/2 मतलब 2 × 2 2 8 16, ठीक है। तो ये STYX क्या हो 8 के इक्वल होगा। तो S की वैल्यू हम निकाले हैं 3, T की वैल्यू 2, Y की वैल्यू नहीं पता है, X की वैल्यू हम लोग निकाले हैं 3 और ये 8। तो ये हो जाएगा 3 3 6 और 2 8, ठीक है। तो Y + 8 = 8, Y = 8 - 8 = 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। तो 3203 ये हमारा STYX की वैल्यू आई। अब हम लोग एक्सेप्शनल केस देखेंगे, मतलब एक चीज़ जो हम लोग को नोट करना है, ठीक है। ये नोट करके चलना है कि अगर नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ठीक है। मतलब बोरॉन की वैल्यू अगर हम लोग 6 आ गई, मतलब कि किसी कंपाउंड में 6 होगी, या फिर बोरॉन की वैल्यू होगी 7 या फिर 11 या 10 ऐसा कुछ रहेगा, तो मतलब ये 6 के इक्वल हो भी है या और 6 से ग्रेटर भी है ना। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, S जो होता है ना STYX S, तो उसका वैल्यू हम लोग 4 रखेंगे, ये याद रखना है, ठीक है। उसकी वैल्यू हम लोग 4 रखेंगे। तो हम लोग वैसे ही एक केस देख लेते हैं, B10H14, ये केस है। हाँ, एक एग्जांपल है इस केस का, मतलब इस एक्सेप्शनल केस का। तो B10 है जो कि 6 से ग्रेटर देन 6 है। और तो हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले ये क्या है, ऑड है कि इवन है देख ले। तो ये क्या है, इवन है, ठीक। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 14 - 10 = 4। अब हम लोग जानते हैं कि अब क्या है, S की वैल्यू STYX S की वैल्यू 4 रखेंगे। तो ये तो 4 ही है भाई, तो हम लोग इसको 4 रख देंगे। तो X की वैल्यू क्या आएगी, तो हम लोग इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, इसको 4 + 0 में स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो X की वैल्यू 0 रखेंगे। तो अब बचा क्या, T और Y। तो T की वैल्यू हम लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स माइनस वैल्यू ऑफ
नंबर ऑफ बोरॉन एंड बोरॉन एटम्स क्या है 10 है, वैल्यू ऑफ एस क्या है 4 है, तो क्या आया 6, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अब क्या वाई बचा, वाई का निकालने का क्या होता है कि ये जो चारों होते हैं उनका सम एस टी वाई एक्स, इसका सम क्या होता है, इन दोनों के को सम करेंगे, मतलब 10 + 14 का सम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 24/2 आएगा 12 एस टी वाई एक्स, मतलब इन सब का चारों का सम 12 के इक्वल होगा। तो एस की वैल्यू क्या है 4 है, टी की वैल्यू 6 आई, वाई की निकालनी है और एक्स की 0 है, तो ये 12, ये 10 हो जाएगा और ये वाई, तो वाई इधर जाके ये 12 - 10, तो बच गया वाई इज इक्वल टू 2। ठीक, तो ये आ गया 2। तो हम लोग देखे हैं, इवेंट भी देख लिए, ऑड भी देख लिए, एक्सेप्शनल केस भी देख लिए जो ये था। तो अब आपका काम होगा कि आप B4H10 का और B6H10 का आप STYX वैल्यू निकालेंगे और देखें और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की भी कोशिश कीजिएगा। और देखिए इसमें ध्यान रखिएगा कि B6 है ना, तो ये एक्सेप्शनल केस में आएगा, मतलब कि हाँ यहाँ ये था बोला था ना कि ग्रेटर देन 6 और इक्वल टू, तो यहाँ पर 6 के इक्वल है ना, तो 6, तो यहाँ पर हम लोग S की वैल्यू 4 रखना। ठीक, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।